डिंक चिका रे 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 रे। ताली नहीं बजाते हो तो मैं 3 घंटे तक बहुत सारी बार एक ही लाइन गाता हूँ ये के डिंक चिका रे 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 रे। 12 महीने में 12 तरीके से तुझसे बैलेंस ही डलवाऊंगी रे। डिंक चिका रे 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 रे। भाई साहब ब्राह्मण आदमी की छाती पर सांप लौट रहे कि मैं यहाँ नहीं, अब इनको दो भले कोई नहीं है, तुम सादा रोजाना इसे करते हैं, लेकिन ये इससे अव्यवस्थित नहीं होना चाहिए कोई भी मामला। कोई दिक्कत नहीं है, कचौरी आ गई है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। हमारे प्रमोद जी भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है। हाँ, ज्यादा रहेगी तो आप तक भी पहुंचेगी, लेकिन पहले हुआ था वहाँ जब हॉल में कार्यक्रम होता था तो 2 बार कचौरी आई थी। ले जाओगे कभी तक दे दो और ताकि ये खाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खाओ दिक्कत। और सर आप भी बहुत बढ़िया तालियां बजा रहे हो सर, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं सर। मैं कवियों से आग्रह करना चाहता हूं कि समोसा कचौरी पे बाद में टूटना, पहले इन भाई साहब के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। ये कवियों को कहता है, आप तो डेली बजाते हो, नहीं बजा रहे हो। डिंक चिका डिंक, ये चलेगा पूरा दिन भगवान के साथ अगर तालियां नहीं बजाओगे तो। तब कहना चाहता हूँ साहब, प्रमोद जी भाई साहब तो मेरे बड़े भाई है, मैंने पहले कह दिया आप लोगों को। प्रमोद जी भाई साहब का बालक साहब, कोरोना काल में प्रमोद जी भाई साहब का बालक जिससे कोरोना गया, मेरे लिए भी एक प्लेट रख जाना, बार नहीं कहूंगा। ये चलता रहता है। प्रमोद जी भाई साहब का बालक कोरोना काल के बाद में प्रमोद जी भाई साहब के बालक ने प्रमोद जी भाई साहब से कहा कि पापा कोरोना काल में मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई है यार, भाई साहब ये अव्यवस्था तो बिगाड़ेगी। यार कचौरी कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान मेरी तरफ रखो, खाते जाओ भले, कोई दिक्कत नहीं है। बोले पापा कोरोना काल के बाद में मेरी कोई पढ़ाई नहीं है पापा, मेरी 7 साल की उम्र है, मैं 4वीं में पढ़ता हूँ पापा, आज मेरा हिंदी का पेपर है, मुझे कोई सी चीज बता दो कि मैं परीक्षा देने के लिए जाऊं और कम से कम पास हो जाऊं। तो प्रमोद जी भाई साहब ने कहा कि बेटा मैंने तो पूरी परीक्षा गाय के निबंध से पास कर ली, तू गाय का निबंध सीख जा, परीक्षा में हिंदी का पेपर है, लिख आना। बोले पापा लिखूंगा कैसे? बोले बेटा लिखना, गाय एक पालतू जानवर है, गाय कई प्रकार की होती है, काली, सफेद, चितकबरी और काली गाय बहुत अच्छे प्रकार की होती है। और लिख आना कि गाय के 4 थन, 1 पूंछ और 4 पैर होते हैं, गाय गोबर करती है और सुबह शाम 2 किलो दूध देती है। बोले ठीक है पापा। बोले पापा अगर गाय के अलावा किसी और पर आ गया तो? बोले बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है, गाय का नाम हटाना है और उसका फंसा देना है। बोले ठीक है। अब वो 7 साल का बच्चा परीक्षा देने के लिए गया, वापस आया, प्रमोद जी भाई साहब ने पूछा बोले बेटा निबंध आया था? बोले आया था। बोले काय पे आया था? बोले बाप पे आया था। अरे तो तू क्या लिख आया? बोले मैं लिख आया पापा, बाप एक पालतू जानवर है, बाप कई प्रकार के होते हैं, काले, सफेद, चितकबरे, काले प्रकार के बाप बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक तो ठीक था, वो ये भी लिख आया बाप सुबह शाम 2 किलो दूध देते हैं। तो ये से भी सब हाथ से निकल सकता है। मैं चाहता कि ये हंसने की हिसाब क्षमता होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 वकील बहुत समझदार है, वो टेंट के बाहर चले गए हैं नाश्ता करने के लिए है, आपको नहीं जानना, यहीं आएगा, कोई दिक्कत, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि साहब हमारे बीच में आदरणीय है